अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये असेसमेंट ऐप का ट्यूटोरियल है। इसके अंदर हम देखेंगे कि किन केसेस के अंदर लॉग फाइल जनरेट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं और आपके पेपर में कोई भी इशू क्रिएट नहीं होता और आपका पेपर सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, तो इस केस के अंदर आपकी लॉग फाइल जनरेट नहीं होगी। दो केसेस हैं जिन केसेस के अंदर आपकी लॉग फाइल जनरेट होगी और इस लॉग फाइल के अंदर आपका कंप्लीट पेपर अवेलेबल होगा। इस लॉग फाइल को आपने एडिट नहीं करना। अगर आप इस लॉग फाइल को एडिट करेंगे, जो कि हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ये लॉग फाइल कौन सी है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने रिज़ल्ट का, क्योंकि इस लॉग फाइल के अंदर आपका कंप्लीट रिज़ल्ट अवेलेबल है। दो केसेस हैं। फर्स्ट केस के अंदर आप अगर पेपर दे रहे हैं और पेपर देते हुए आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, मतलब इंटरनेट चला जाता है, तो इस केस के अंदर भी आपकी लॉग फाइल जनरेट होगी। और सेकंड केस के अंदर अगर आप एक ब्राउज़र से पेपर दे रहे हैं या एक सिस्टम से पेपर दे रहे हैं, आपने सेकंड सिस्टम के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश की या मोबाइल डिवाइस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो इस केस के अंदर भी आपकी लॉग फाइल जनरेट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हमारी लॉग फाइल किन केसेस में जनरेट हो सकती है। और आपने ये ख्याल रखना है, जब भी आप पेपर दे रहे हों तो हर क्वेश्चन के बाद आपने सेव पेपर का बटन प्रेस करना है। अब ड्यूरिंग पेपर मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर लॉस हो जाती है और मैं सबमिट अटेम्प्ट करता हूँ, तो इस केस के अंदर मेरी लॉग फाइल जनरेट होगी और जो लॉग फाइल है वो यहाँ पे ऑटो डाउनलोड हो जाएगी। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपकी लॉग फाइल ऑटो डाउनलोड नहीं हुई, तो आप ट्राई अगेन के बटन को क्लिक करके अगेन लॉग फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। काइंडली इस लॉग फाइल को आप अपडेट नहीं कीजिएगा और इसको आपने नहीं छेड़ना। ये लॉग फाइल आप अपने कॉलेज के फोकल पर्सन को प्रोवाइड करेंगे और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। इस लॉग फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो इसकी अगर कोई एक लाइन भी अगर आप एडिट कर देते हैं, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे और आपका पेपर रिकवर नहीं होगा। और सेकंड केस के अंदर आपके पास दो केसेस जनरेट होंगे। पहला केस ये होगा कि आप जब डुअल लॉगिन करेंगे, तो डुअल लॉगिन के केस में आपका टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। उस टाइमर को रिकवर करने का सॉल्यूशन भी हम देखेंगे और डुअल लॉगिन की वजह से आपकी लॉग फाइल जनरेट होगी। हम एक सिंगल ब्राउज़र के ऊपर पेपर स्टार्ट करते हैं और इसको अटेम्प्ट करते हैं और नेक्स्ट ब्राउज़र के ऊपर लॉगिन करते हैं। अब हमने क्या किया है कि फर्स्ट ब्राउज़र के ऊपर पेपर स्टार्ट किया, किसी और डिवाइस पे या किसी और ब्राउज़र पे हमने पेपर कंटिन्यू किया, वही पेपर जो उस टाइम पे हमने सेम प्रीवियस ब्राउज़र पे स्टार्ट किया था। हम यहाँ पे पेपर लोड करते हैं और पेपर को सेव करते हैं। अगेन जब आप अपने ओल्ड ब्राउज़र पे जाएंगे और रिफ्रेश के बटन को प्रेस करेंगे, तो इस टाइम पे आपका जो टाइम है वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको यह मैसेज रिसीव होगा, टाइमर एपीआई से दैट योर सेशन हैज़ एक्सपायर इन दिस टैब, प्लीज़ लॉग इन फ्रॉम एग्जाम पोर्टल एंड क्लिक कंटिन्यू पेपर बटन। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद आप अपना पेपर कंटिन्यू करेंगे। इससे आपका जो टाइमर है वो प्रॉपर चलने लग जाएगा। बट अगर आप अपना पेपर सेकंड ब्राउज़र पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, तो आपको ये मैसेज डुअल लॉगिन के हवाले से स्क्रीन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर आप पेपर सबमिट करेंगे तो आपके पास एक लॉग फाइल ऑटो जनरेट हो जाएगी। अगर आपकी लॉग फाइल ऑटो स्क्रीन के पास
जनरेट नहीं होगी तो आप ट्राई अगेन के बटन को दोबारा प्रेस करें, तो इससे आपकी लॉग फाइल दोबारा से जनरेट हो जाएगी और आपके पास ये एरर मैसेज भी रिसीव होगा डोर लॉगिन के हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।